आज हम करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पिछली वीडियो पार्ट 1 में हमने 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे थे, जिसमें से काफ़ी सारे एनसीईआरटी के थे और एक दो एक्स्ट्रा थे। बट इस वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे, एनसीईआरटी के भी इम्पोर्टेंट करेंगे और एक्स्ट्रा भी करेंगे एक दो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी। तो पहला है हमारे पास में cos x माइनस ए cos x माइनस बी। इन टाइप के क्वेश्चंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इनका एक पर्टिकुलर मेथड होता है। उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है आपको। नीचे इनको एज इट इज उतार देना है। सबसे पहले उतारने के बाद ये जो नीचे इनके cos के से थीटा है ना, ये तो इसको एज इट इज ऊपर लिखना है, ठीक, बट माइनस का साइन लगा के लिख दिया। भाई ये ऐसे लिखा, माइनस का साइन लगा के लिख दिया। इसको सॉल्व करा मन में, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, एक्स एक कैंसिल हो गया। अब बचा है b माइनस ए। अब क्वेश्चन पे चूंकि कोई इफेक्ट ना पड़े तो मैंने जब b माइनस ए ऊपर लिखा है तो मुझे नीचे भी लिखना चाहिए b माइनस ए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या करा कि मैंने इसको एज थीटा कंसीडर करके साइन ऑपरेट कर लिया, साइन ऑपरेट किया। तो यहाँ पर भी मेरे को साइन ही करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने साइन लिया, नीचे भी मैंने साइन लिया, ऊपर मैंने थीटास को ऐसे लिख दिया तो माइनस करके b माइनस ए आया। उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैंने ये करा। अब ऊपर भी हमारा क्या हो गया, साइन b माइनस ए, और नीचे भी हो गया साइन b माइनस ए, यानी रहा तो इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ा ना क्वेश्चन पे, और हम यही चाहते थे। अब इससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। इसको हम कंसिडर करेंगे अपने मन में a, इसको करेंगे अपने मन में b, ठीक, एंड साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर ले ली है। साइन b माइनस ए, b और a कांस्टेंट है तो साइन b माइनस ए की वैल्यू भी कोई कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट को हम ऐसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास में क्या है, हम साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी खोलेंगे, लिखेंगे साइन a कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसको सेपरेट कर देंगे, इसके नीचे भी ले आएंगे कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, यहाँ पे भी कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, ठीक। ये हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये भी हमारा कैंसिल हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि साइन ए क्यों ऑपरेट करा है, क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं और इन्हीं के एक मेथड होते हैं। तो इसलिए हमारे जैसे मान लो ये वाले हमारे क्या हैं, बिल्कुल सेम सेम है, कॉस कॉस है या साइन साइन क्वेश्चन में गिवन है तो हम साइन में बदलेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट है, जैसे कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन और कोस है, तो हम हमेशा किस में बदलेंगे, कोस में, ठीक है। तो आप 1 अपॉन साइन बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ये tan x माइनस ए माइनस tan x माइनस बी। सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन ये। 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cos x माइनस का या फिर log sec x। आप cos x में बदल सकते हो, वही हो जाएगा माइनस log cos x माइनस ए, ठीक है। एंड इसका हो जाएगा प्लस log cos x माइनस बी, ठीक। ये हो जाएगा ये ऐसे। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। अब हम थोड़े से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये प्लस का ये माइनस का है, लॉग की प्रॉपर्टी से log m माइनस log n log m बाय n। तो cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए प्लस सी। यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिख सकते हो कि log m माइनस log n होता है log m बाय n, ठीक। तो आपको होपफुली ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही है दूसरा भी। अगला क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। यहाँ पे साइन और कोस दोनों अलग अलग हैं। पहले में कोस कोस थे, अब साइन कोस हैं। तो पहले हमने साइन में कन्वर्ट करा था, अब हम कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही रहने देंगे, बिल्कुल पिछले जैसे तरह है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, बस कोस आ जाएगा। यहाँ पे इन्हीं थीटास को हम क्या लिखेंगे, माइनस करके
नीचे वही आएगा b माइनस ए, बट यहाँ पे साइन कोस अलग अलग है तो कोस को ऑपरेट कर दिया हमने। पिछले वाले में हमने किसको करा था, साइन को ऑपरेट किया था, ठीक है, dx। 1 cos b माइनस ए, चूंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर ही रहेगी। अब इसमें हम cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको a मन में सोचेंगे, इसको b सोचेंगे। cos a माइनस बी का हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो लगाएंगे cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, पॉन में नीचे सेपरेट कर लेंगे साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इसके नीचे भी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कैंसिल कैंसिल। 1 cos b माइनस ए, ये हो जाएगा कोट एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा टैन एक्स माइनस बी। आराम से कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूला ही लगाना है। कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा log साइन एक्स, तो log साइन एक्स माइनस ए, और इसका होता है log कोस एक्स माइनस का log कोस एक्स माइनस बी। अब वही log m माइनस log m वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हो जाएगा log साइन एक्स माइनस ए पॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। ये भी हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो होपफुली ये भी आपको समझ आया होगा, बिल्कुल शुरुआत के जैसा था। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 3 है, एक्सरसाइज 7.3 का। तो cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो सबसे पहले इसी को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब हमने क्यों करा, ताकि यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाए। अब आपको पता है कि 2 cos a cos b की जो आइडेंटिटी जो होती है वो हमारी होती है cos a माइनस बी और प्लस cos a प्लस बी। 2 cos a cos b को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो 2 cos a cos b की फॉर्म में आ चुका है ये। अब हम इसको इसी के इक्वल कर सकते हैं। cos a माइनस बी cos 2x माइनस 2x, हमारा cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो माइनस का साइन थीटा में cos को कोई भी इफेक्ट नहीं करता। अब हमारा आएगा cos 6x यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 cos a cos b है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे cos 6x ही रहेगा, ठीक। अब हम यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cos 2x प्लस cos 6x प्लस cos स्क्वायर 6x dx, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, cos 2x cos 6x प्लस इसको अलग ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग इसका अलग, कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होता, हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा यही, हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम इसमें दोबारा लगाएंगे, दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि यही फॉर्मूला बन जाए। 2 cos 2x cos 6x dx प्लस 1/2। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी बननी है। अब हमें पता है कि cos 2x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है ना। तो अगर cos 2 ये वाली इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो cos 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x होता है, cos 2x/2 1 प्लस cos 2x/2, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा cos 12x/2 है, तो दोनों के नीचे 2 सेपरेट कर ले ताकि इंटीग्रेशन में हेल्प मिले, आसानी पड़े। यहाँ पर दोबारा से यही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, 1/4 यहाँ पर लिखेंगे cos 4x प्लस cos 8x dx, ठीक है। और ये तो चल ही रहा है, 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x होता है, cos x का cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। अब 8x है तो नीचे हमारा डिवाइड में आ जाएगा 8, ठीक है। ऐसे हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन,
ठीक है, ये हो गया हमारा, और प्लस 1/2, यहाँ पे 1/2 का हो जाएगा x/2 और प्लस sin 12x/24। ठीक, तो 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, 1/16 sin 4x, सब में 32 sin 8x प्लस का x/4 प्लस sin 12x/48 प्लस c। तो ये हमारा हो गया आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट था और आना भी चाहिए, लेंदी था लेकिन आसान था। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं sin की पावर 4 dx, ये हमें निकालना है इसका इंटीग्रेशन। तो sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना हम इसको। अब इसकी जगह हम क्या लिखें? अब इसकी जगह हमें पता है कि cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x की अपॉन 2, ये हमारी sin स्क्वायर x की वैल्यू निकलती है। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर dx। आइडेंटिटी खोलेंगे -b के होल स्क्वायर की, a² प्लस b² -2 × a × b, 1/4 cos स्क्वायर 2x/4 माइनस cos 2x/2। अब यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 2x को 1 + cos 4x/2 यानी /8 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी लगी है दूसरी 2 cos स्क्वायर x - 1, और इसके हेल्प से हमारा ये आया है। ठीक है, इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ लिखेंगे 1/4, इसको भी सेपरेट कर लिया, cos 4x/8 माइनस cos 2x/2। अब आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। 1/4 की इंटीग्रेशन x/4, इसका x/8, इसका sin 4x/32, 4 यहाँ पर नीचे भी आया है चूँकि कोफिशिएंट में है, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा sin 2x/4। ठीक, इनका एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, 24, 6x 3x sin 4x 32 माइनस sin 2x/4, 9x/24 प्लस sin 4x/32 माइनस sin 2x/4। तो ये इसका करने का तरीका होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके जो स्टेप्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 10 की पावर 4x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx। अब एक 10 स्क्वायर x की जगह आपको खोल के लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर x -1। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आसान क्वेश्चन है, बस स्टेप्स ध्यान में होने चाहिए। -10 स्क्वायर x होल का dx। ठीक है, अब या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो और या एक आइडेंटिटी का आप इस्तेमाल कर लो। चलो सब्स्टिट्यूशन ही लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे 10x को t पुट, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे इसको दोबारा रखेंगे तो इसको हो जाएगा t स्क्वायर sec स्क्वायर x dx की जगह आ जाएगा dt, यानी t³/3 यानी 10³ x/3, यानी इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हुआ 10³ x/3। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं हम? इसको हम ऐसे माइनस चले रहा है बीच में, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1 dx। बस अब ये क्वेश्चन खत्म है, एंड चल रहा है बस इसका। sec स्क्वायर x का क्या इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 का x, तो माइनस माइनस प्लस, खत्म हो गया। था छोटा सा ही, लेकिन ये स्टार्टिंग, कई बार इसको 10³ x इंटू 10x करने की कोशिश करते हैं तो उससे नहीं हो पाएगा। इसकी एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग होती है जो हमें पता होनी चाहिए। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो 3 क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान है, बट इनको पता होना चाहिए ये भी। अब ये है कि साइन इनवर्स cos x का इंटीग्रेशन निकालना है। cos x को लिख सकते हैं sin 90 - थीटा, यानी sin 90 - x
तो बस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है। तो अब हमारा क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। खत्म। छोटा सा था लेकिन अच्छा था। अब ये तो ये 7th क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले x रेज टू द पावर x को मानेंगे t, फिर लेंगे log बोथ साइड्स, तो जगह log x की पावर x log t। ठीक, अब इसको log m n की फॉर्मूले से हो जाएगा ये n log m यानी x log x log t। इंटीग्रेशन करेंगे x log x का, यहाँ पे हमारा वो वाला रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। तो इसका डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव करेंगे तो log x, इसको छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव, ऐसे ही इसका हमारा डेरिवेटिव 1/t dt बाय dx। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसे dt बाय dx आ गया। ये कटेगा 1 प्लस log x, t क्या माना है, x रेज टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। बहुत आसान हो गया। बस अब इस पूरे की जगह dt लिखना है और क्या आया आंसर, t, यानी कि x रेज टू द पावर x प्लस यहाँ पे dt लिखना है। यहाँ पे जो आया यानी 1 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं होता, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t x रेज टू द पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बस अब हमारा। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ऐसी cos 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बाहर माइनस है ना इसलिए प्लस हो गया। ये दोनों फॉर्मूले लगे हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगा है और इसको एज इट इज रहने देंगे। +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर। ये हुआ cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। अब ऊपर बन रही है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, खोल देंगे a प्लस b, a माइनस b, नीचे वालों को एज इट इज लिखेंगे, ये से कैंसिल हो गया। क्या बचा, 2 cos x प्लस cos अल्फा dx। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 x cos अल्फा, क्योंकि cos अल्फा हमारा क्या है, ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि अल्फा हमारा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो हमारा पूरा cos अल्फा एक कांस्टेंट टर्म की तरह ही हम ट्रीट करने वाले हैं। तो ये हमारा ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है एंड हमने आज 8 क्वेश्चन कवर अप करे एंड होपफुली ये आपको समझ में आए होंगे।